थर्मल एक्सपेंशन के अंदर कुछ फार्मूले हमने ड्राइव किए। डेल एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी और एल डैश इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से सर डेल वी इक्वल्स टू वी नॉट बीटा डेल्टा टी और वी डैश इक्वल्स टू इंटू 1 प्लस। इसके अलावा हम बचपन से जानते हैं कि बीटा किसके बराबर होता है। ये फार्मूले सिर्फ कब लगेंगे, जब एक्सपेंशन लीनियर हो या दूसरी ज़बान में आप देख रहे हो सिर्फ कितनी डायमेंशन को। सही है। ये फार्मूले कब लगेंगे, जब हम देख रहे हो कितनी डायमेंशनों को, 3 डायमेंशनों को, यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन हो यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन हो। सही है, ठीक है। चले जी, ये भी नोट कर ले। टेक्स्ट बुक स्टील रॉड, एक स्टील की रॉड है। ले सर, ये आगे रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ कितनी है सर, 0.2 सेंटीमीटर। ओके, आगे एट कितना डिग्री, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समझना है सवाल को। 30 डिग्री का टेम्परेचर है और लेंथ कितनी है, 0.2। वट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया भाई, 60 डिग्री कर दिया। लाजमी सी बात है, जब 60 डिग्री किया तो कुछ ना कुछ क्या दी, हीट दी। जब हीट दी तो साइज में क्या होगा, इजाफा होगा, तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं वट विल बी इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो जो लेंथ हमसे पूछ रहा है वो हीट के बाद की है। जो लेंथ हमसे पूछ रहा है वो हीट के, तो हीट के बाद जो लेंथ होती है फाइनल लेंथ होती है। क्या कहलाती है, 2 चीज़ों में फ़र्क करना है, अभी से बता रहा हूँ, और करना है दोनों बातों के ऊपर। डेल एल का मतलब हाउ मच इंक्रीज, चेंज वेंज नहीं बोलो, हाँ गांव की बातें। डेल एल मतलब हाउ मच इंक्रीज इन लेंथ या हाउ मच चेंज इन लेंथ, जो आप बोल दो, कोई मसला वसला नहीं है, ऐसा नाराज़ नहीं होना आप। तो हमने कहा फिर इसी तरीके से एल डैश का मतलब फाइनल लेंथ, मतलब शुरू वाली लेंथ के अंदर जो चेंज इन लेंथ ऐड होके लेंथ बनी, वो वाली लेंथ। सही है। तो अब उसने आपको क्या बोला, कि आपको ये बोला वट विल बी इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज का वर्ड बोला उसने नहीं, उसने क्या बोला, वट विल बी लेंथ। तो कौन सी लेंथ होगी बाद में, फाइनल होगी ना सर। बात समझ में आ रही। तो फाइनल लेंथ मालूम करनी है। कौन सी लेंथ दी है सर, इनिशियल हाउ मच, 0.2 सेंटीमीटर। शुरू वाला टेम्परेचर कितना है सर, 30। बाद वाला कितना, 60। शुरू वाले टेम्परेचर को प्यार से T1 कहते हैं, बाद वाले को, हमारे फार्मूले में तो T1 T2 नहीं है सर, हमारे फार्मूले में तो क्या है, डेल टी है। यहाँ पे बच्चों आपके पास हैं 2 चॉइसेस। देखो सर, टेम्परेचर हमें किस में चाहिए होता है, केल्विन में, इसमें तो कोई शक की बात। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप सेल्सियस में देखो, दोनों में क्या आता है। अगर मैं सेल्सियस में निकालूं तो कैसे आएगा भाई, T2 माइनस 60 माइनस 30 हो जाएगा। और 60 माइनस 30 करेंगे हाउ मच, 30 दर्जन, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। या चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों क्या होते हैं, जितना चेंज सेल्सियस में आता है उतना ही चेंज किस में आता है। तो चूंकि इसमें 30 का चेंज है सेल्सियस में, तो कैसे चेक करेंगे सर, इसको लेके जाओ 273 जमा करो, कितना बनेगा, 303 केल्विन। कितना बनेगा सर, इसके अंदर 273 जमा करो, कितना बनेगा, 323 केल्विन, 333 केल्विन, 333 केल्विन। तो ये 333 और ये 303, कितने का फ़र्क, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कलाकारियाँ करते हैं। मैं बताता हूँ, उन कलाकारियों की ज़रूरत नहीं है भाई। ये डेल टी डिग्री सेंटीग्रेड में निकाला सर, हमें तो टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, तो 30 प्लस 303 केल्विन। वाह भाई, ये चेंज इन टेम्परेचर ऑलरेडी किस में है, केल्विन में है। ये जो 273 जमा करते हैं ये किस में नहीं करते हैं,
चेंज में नहीं करते हैं सर, ये इनिशियल टेम्परेचर में या फाइनल टेम्परेचर में करते हैं। चेंज जब मौजूद है वो खुद ही हलवा है, उसके अंदर 273 जमा करोगे क्या हो जाएगा? पहला सवाल था इसलिए इतनी गुफ्तगू की है, आगे इतना नहीं बोलूंगा इस टेम्परेचर के ऊपर। सही है, बात नोट कर ली, ठीक है। मटेरियल है दोस्तों स्टील, और जब पेपर में सवाल आएगा तो एक वैल्यू आपको सवाल में देगा, वो होगी स्टील का अल्फ़ा या बीटा। अब वो उसकी मर्ज़ी आपको कुछ भी दे दे। तो फ़र्ज़ करें उसने आपको दिया अल्फ़ा ऑफ स्टील, और स्टील का अल्फ़ा दिया सर 11 एक्सपोनेंट -6। मैंने इससे पहले क्या बोला? मेरी बात भी तो कोई सुने ना। मैं कह रहा हूँ जब पेपर में आएगा तो सर ये भी साथ में देगा, नहीं दे तो तलवार तो तुम्हारे पास हमेशा होती है, अर्तगल बनने के लिए पहुँच जाना। क्या ख्याल है? तो अल्फ़ा ऑफ स्टील इज़ हाउ मच? मेरे को भी बुला दिया, कितना बोला मैंने? 11 एक्सपोनेंट -6। इसका टेबल मिल जाएगा पेज नंबर 5 पे बुक में। 11 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो दोस्तों एल डैश चाहिए, कोई ऐसा फार्मूला जिसमें एल डैश हो, एल नॉट हो, डेल टी हो और अल्फा हो। एल डैश इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एल डैश की वैल्यू चाहिए, एल नोड इज हाउ मच? अच्छा एक बात और ध्यान में रखो, देखो दोस्तों अल्फा का यूनिट क्या होता है? 1 अपॉन केल्विन, 1 अपॉन डेल्टा टी का केल्विन, केल्विन से केल्विन। अब इस हिस्से का कोई यूनिट, इस हिस्से का कोई यूनिट, बड़ी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ। तो जो यूनिट एल नोड का बनेगा वही किसका बनेगा? एल डैश का बनेगा। जो यूनिट एल नोड का रखोगे वही यूनिट किसका बनेगा? सही है। कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जिनके अंदर आसपास की चीज़ें कट जाती हैं, तो हम ऐसा यूनिट में रखे बगैर भी कैलकुलेशन करें तो हमारा जवाब गलत आता नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा सूझ रहा है, आप बोलो भाई ये मेरे को सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, किस में लेके जाना है? 100 से डिवाइड करो, किस में चला जाएगा? फिर इधर रखोगे, इसके बजाय अभी रखने के बजाय भाई इसको रखोगे तो और छोटा नंबर हो जाएगा। चलो क्यों इतनी बातें क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट कर दो सर। लेकिन नहीं भी करो तो फिर ये जवाब किस में आएगा? सेंटीमीटर में। फिर उसको बाद में किस में ले जाना तो भी कोई मसले की बात। तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं भाई? 100 से क्या कर देते हैं? तो 100 से दोस्तों जब इसको डिवाइड किया तो जवाब क्या आया? 0.002 मीटर। तो एल नॉट की जगह आ गया 0.002, अल्फा की जगह 11 एक्सपोनेंट -6, डेल टी की जगह 30। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 11 3 33 एक्सपोनेंट -5। हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 3.3 एक्सपोनेंट -5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 3.3 एक्सपोनेंट -5। ऐसा ही है। -10 एक्सपोनेंट -6 नहीं यार, चेक करना 30 है ना, ये 3 0 आएंगे और फिर 3 3 आएगा ना, 3 0 आएंगे और 3 3 आएगा, ये आ जाएगा। चेक कर लो। और फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर? 0 पॉइंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों? 0.002 से। ऐसे ही है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2.0066 और फिर 3 और हो जाएगा तो 10 पावर -3। सही है। चूंकि ये मीटर में था इसलिए दोस्तों ये भी किस में आया है? द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर। चेंज इन वॉल्यूम चाहिए तो चेंज इन वॉल्यूम को किससे शो करते हैं? डेल वी से। एल्यूमिनियम का स्फीयर है, यानी एल्यूमिनियम की एक बॉल है। कितने डायमेंशन में दोस्तों? 3 डायमेंशन में।
और चूंकि स्फीयर है, गोल चीज़ है, तो गोल चीज़ का क्या दिया आपको? रेडियस। कितना रेडियस है सर? 0.4 मीटर। एक गोल चीज़ है, ऐसे नहीं होगी। ये रिंग है, ये तो रिंग जैसा दिख रहा है। वो क्या है सर? बॉल है। कितनी डायमेंशन होगी उसके पास? ठीक है। और उसको हीट किया कितने से कितना? 0 डिग्री से। कह रहे व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 100। एक एल्यूमिनियम की बॉल है, स्फीयर है, कितने रेडियस की? 0.4 मीटर रेडियस की है। जेन में समझना है, हमने क्या दी? फिर इसे हीट दी और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुँचाया? 0 से 100 पहुँचाया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये 0.4 मीटर रेडियस कब है? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे ही ना? वो कह रहा है भाई कि एक एल्यूमिनियम स्फीयर है, उसका इतना रेडियस है, बताओ कितना वॉल्यूम में इजाफा होगा या चेंज आएगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं 0 से कितना? तो इसका मतलब ये अभी कब है? 0.4 मीटर कब है? जब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाद में टेम्परेचर कितना हो रहा है? कितना चेंज आएगा? कैसे निकालेंगे? T2 में से T1 क्या करेंगे? 100 में से 0 माइनस किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के केल्विन। जो दिल में आए कह दो सर। चेंज चाहे सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, एक जैसा होता है। अब दोस्तों हमें चाहिए चेंज इन वॉल्यूम। एक चीज़ और जो आपको सवाल में देगा वो होगा अल्फ़ा या बीटा। तो उसने आपको अल्फ़ा दिया 24 एक्सपोनेंट -6 केल्विन। तो दोस्तों उसने आपको दे दिया है एल्यूमिनियम का अल्फ़ा, हाउ मच? 24 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। अपने टारगेट पे नज़र रखनी है, वो है चेंज इन वॉल्यूम। उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए सर। क्या क्या? क्या क्या? विनोद अंकल, बीटा और डेल्टा टी। डेल्टा टी पता, बीटा पता, निकाल लेंगे बीटा का फार्मूला। सर अल्फा दिया हो तो बीटा कैसे निकाल सकते हैं? बीटा इक्वल्स टू, ऐसे ही है। अल्फा की वैल्यूज हाउ मच? 24 एक्सपोनेंट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 24, 48, 62, 6.2 एक्सपोनेंट -5, सॉरी 7.2। क्या चल रहा है यार आजकल? मैं बहुत ज़्यादा ही मैथ में गलतियाँ कर रहा हूँ। क्या चल रही है? वो भी बच्चों वाले काम में हो रहा है। चलो, इससे पता लगता है हम इंसान हैं, हम सब के अंदर गलतियाँ हैं। क्या ख्याल है? ओके। तो 7.2 एक्सपोनेंट -5 केल्विन इनवर्स। ये आगे किसकी वैल्यू सर? बीटा की। बीटा पता, डेल्टी पता, क्या नहीं पता? वी नॉट नहीं पता। वी नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी शेप है जो आपको दी है? स्फीयर। क्या दिया है सर? और 10th मैथमेटिक्स के अंदर सर शकील ने हमें बताया था सर कि अगर कोई स्फीयर हो और उसका क्या निकालना हो? वॉल्यूम। तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला पता है किसी को? फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब। असद दी ग्रेट। हमने कहा 4/3 पाई आर क्यूब। सोचने की बात। चलो आपसे टेक्निकल बात पूछते हैं। लाजमी सी बात है सर, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये पूरा वॉल्यूम, पूरा रेडियस इतना, वॉल्यूम भी थोड़ा, रेडियस बड़ा, वॉल्यूम भी दिख भी रहा है। अच्छा बात ये है सर, इसका मतलब जैसा रेडियस, बड़ी टेक्निकल बात है ये, जैसा रेडियस, अगर रेडियस रखोगे हीट देने से पहले वाला तो वॉल्यूम भी, ये रेडियस कब का था बताओ? हीट देने से पहले वाला, इनिशियल वाला। इनिशियल वाली चीज़ों को तो हम किससे शो करते हैं? नोड से। तो अगर ये आर नोड है, अगर ये, तो इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा? ऐसा ही है, ठीक है। चले जी वैल्यूज पुट करें, निकालें। 4/3 पाई की वैल्यू 3.142, आर नोड इज हाउ मच? 0.4, ऊपर है क्यूब। चले जी मल्टीप्लाई डिवाइड पूरा करके बता दें। आगे आगे
आगे चलो। अब आप बोलोगे सर इतने नंबर क्यों लिख रहे हो, तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे नंबर जितने ज़्यादा लिखोगे, वैसे भी आप जब भी पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा नंबर लिखोगे इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन उतनी मुकम्मल है। कैसे क्यों, तो 9 फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने मेजरमेंट्स के अंदर डिटेल में देखा है। पहली बात तो ये। दूसरा मसला ये सर, जो एक्सपेंशन होता है वो हम तय कर चुके हैं, वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, और पॉइंट के बाद जो चीज़ें आ रही होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत छोटी। पॉइंट के बाद जो चीज़ें आ रही होती हैं वो क्या होती हैं, तो अगर आपने अपनी आसानी के लिए बोला भाई पॉइंट के बाद की छोटी छोटी वैल्यू हटा दो, तो असल में तुम किसको उड़ा दोगे, आप एक्सपेंशन को ही क्या कर दोगे। पॉइंट के बाद 5-6 वैल्यू इस केस में लिख दिया करो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये रेडियस मीटर में, वॉल्यूम 3 डायमेंशन में, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, ऐसा ही है। तो डेल वी बराबर है सर वी नॉट और बीटा डेल्टा टी। तो मेरा ख्याल है सब कुछ पता है, वी नॉट भी पता है, बीटा भी पता है और डेल्टा टी भी पता है। कर दे, मल्टीप्लाई कर दे और डेल्टा वी नहीं। ये जो सवाल मैंने अभी आपको करवाया बिल्कुल इसी के जैसा सवाल, बल्कि बिल्कुल यही सवाल आया है कराची बोर्ड ॾाढो सुठो बोर्ड सन 2019, ठीक है। फिर इसी के जैसा सवाल आया हुआ है 2006 के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ ये आपका होमवर्क है। 2006 और 2019 ये बन गया आपका होमवर्क। कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या रहा 1.93 0, बस सही है। एक्सपोनेंट बोलो -3 दर्जन मीटर क्यूब, सही है। चले जी सवाल लिखते हैं। 1995 a meter bar of steel, a meter bar of steel is at 0 degree centigrade and another meter bar is at another meter bar is at माइनस का 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जी जी नोट कर लिए ना ये। चले जी सवाल को समझते हैं। अ मीटर बार ऑफ स्टील, बार कहते हैं रॉड को, और रॉड कितने मीटर की है, क्या बोला 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कुछ बोला, सिर्फ मीटर बोला, तो इसका मतलब कितना मीटर 1 मीटर।
भाई अगर मैं आपको बोलता हूँ गिलास पानी ले आओ तो इसका मतलब 6 गिलास पानी ले आओ। जब गिलास बोला है तो अंडरस्टूड है साथ में क्या है 1। इसी तरीके से मीटर बार बोला है तो अंडरस्टूड है कितना मीटर है, तो हमने 1 मीटर बार ले आया। ये रहा वो मीटर बार, किसका बना हुआ है, लेंथ कितनी है दोस्तों इसकी 1 मीटर, सही है, स्टील का बना हुआ है ये। और टेम्परेचर कितना है इसका, अच्छा ये 1 मीटर कब है, जब कितना टेम्परेचर है, ध्यान में रखा है ये, चले जी। अनदर मीटर बार, एक और कितने मीटर वाली रॉड, चलो भाई एक और 1 मीटर की रॉड है, ऐसा ही है, सही है। तो उसका टेम्परेचर कितना है, -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही बात, यानी सर ये 1 मीटर है, ये भी किसका, स्टील का, क्योंकि दोनों के लिए उसने क्या बोला है, स्टील ही बोला, और किसी दूसरे मटेरियल का नाम लिया है, ये भी स्टील का है, और ये 1 मीटर है कितने डिग्री पर, ये 1 मीटर है कितने डिग्री पर, सही है, ठीक है, ओके। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 30 डिग्री तक इन दोनों को पहुंचाया जाए तो इसको भी हीट दें और इसका टेम्परेचर कितना कर दें, इसको भी हीट दें और इसका टेम्परेचर कितना कर दें, तो हीट देने की वजह से दोबारा ये सवाल कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम क्या करें क्या नहीं करें ये तो उसने कर दिया है, उसने जो कर दिया हम उसकी बात को क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहा हूँ, दोबारा सुन लेते हैं, दोबारा। 1 मीटर बार स्टील की कितने पर, दूसरी मीटर बार स्टील की कितने पर, हो सकता है सर ये किसी ठंडे मकाम में पड़ी हुई है इसलिए इसका टेम्परेचर कम है, और किसी सर्द मुल्क में ले जाएं तो 1 मीटर की होगी, तो जब और सर्द में लेके जाएंगे तो इसका साइज़ क्या होता जाएगा भाई, जब हीट देने की वजह से साइज़ में क्या होता है, इजाफा, तो हीट निकालने की वजह से साइज़ में क्या होती है। खैर ये उसने हमें सवाल में ये कहा कि भाई मीटर बार है स्टील की और दूसरी जो मीटर बार है वो कितने पर है, -2.5। वट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ, इनकी लेंथों के दरमियान क्या फ़र्क होगा, कितने डिग्री पर, 30। यानी दोस्तों इसको भी 30 डिग्री तक हीट किया और इसको भी, लाजमी सी बात है इधर हीट क्या दी है हमने, ज़्यादा दी है, वजह इधर टेम्परेचर ऑलरेडी कम था। सर -2.5 के अंदर कितनी हीट दें कि टेम्परेचर 0 हो जाए, कितने डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाएं, 2.5, भाई -2.5 है ना, कितना डिग्री बढ़ाएं कि 0 हो जाए, तो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट इसमें देंगे तो कितना होगा, 0, यानी इसकी तरह टेम्परेचर बनेगा। फिर और मज़ीद कितना देना पड़ेगा, 30 इधर भी, और खैर इधर कितने डिग्री की चेंज की हीट देंगे और इधर कितने डिग्री के चेंज की, इधर 30 के चेंज होगा, 32.5 का। दिमाग में बात समझ में आ रही है, सही है। यानी इधर आपने हीट कुछ और दी तो इसका साइज़ कुछ और बढ़ेगा, और इसका कहने का मकसद ये है सर, कहने का मकसद ये है, तो हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स एट 30 डिग्री। 30 डिग्री पे इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, वो इसकी फाइनल लेंथ कहलाएगी L'। 30 डिग्री पे इसकी भी कुछ ना कुछ फाइनल लेंथ होगी, क्या कहलाएगी, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। 30 डिग्री पे इसकी लेंथ बन गई 100 मीटर, कितनी बन गई, 30 डिग्री पे इसकी लेंथ बन गई 103 मीटर, तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स एट, तो अगर आपने कहा इसकी फाइनल बनी 100 और इसकी फाइनल बनी 103, तो कितने का फ़र्क आया बताओ भाई, कैसे निकाला, इसके वाले फाइनल में से इसके वाले फाइनल को क्या कर दिया, तो फाइनल भी 2 हो गए सर, इसका मतलब, तो इसका नाम दिया, दोनों का नाम एक जैसा रखोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका नाम रखा L'1, इसका नाम रखा सर हमने L'1, और इसका नाम रखा दोस्तों, ये दूसरी मीटर वाली रॉड है, ये पहली मीटर वाली रॉड है, दोनों कितने कितने मीटर की, तो हमने कहा सर अगर एक डेटा बनाए तो शुरू वाली लेंथें 1 दी हैं 2 दी हैं, इसका भी शुरू में 1 मीटर है, इसका भी शुरू में, आप चाहो तो प्यार से कह सकते हो शुरू पहली वाली रॉड की शुरू वाली लेंथ, ये दूसरी वाली रॉड की
एल नोट का मतलब शुरू वाली लेंथ, समझ में आ रही है बात। और हमें कह रहा है सर इसका टेम्परेचर कितना है शुरू में, सही है, ठीक है। तो शुरू वाला टेम्परेचर है एक मटेरियल का कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। और इसी का बाद में कितना हो गया, ऐसे ही है ना, चेंज कितने का आया, 0 से 30 कितने का चेंज आया, कैसे निकाला, T2 में से 30 में से 0 माइनस, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 30 केल्विन बोलो, बात एक ही है जी। इसी तरीके से ये चेंज इन टेम्परेचर आया है 0 से 30 वाली का, यानी पहली रॉड का। इसी तरीके से अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालना हो कौन सी रॉड का, अब उसका शुरू वाला टेम्परेचर क्या इसके जैसा है, अलग है ना भाई, अलग है ना। तो इसके शुरू वाले टेम्परेचर T1 का नाम मैंने रख दिया, कुछ भी नाम रख दो, समझ में आ रही बात, क्या नाम रख दिया सर, T1 डैश, हाउ मच। और इसका फाइनल टेम्परेचर क्या है बताओ, इसका भी कितना है सर 30। चेंज चाहिए, इसके चेंज इन टेम्परेचर को क्या नाम दिया, डेल टी डैश। कैसे आएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस, ऐसे ही है ना। तो फाइनल कितना है भाई इसका, T1 कितना है माइनस 2.5, एक माइनस ये एक माइनस ये, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 5 दर्जन डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। देखो डेल्टा टी इसका भी पता और डेल्टा टी इसका भी पता, दोनों अल्फा हैं, दोनों स्टील है, तो स्टील का अल्फा दिया हुआ है, स्टील का अल्फा इज हाउ मच 12 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। जो चीज़ हमें समझ में आई है कॉन्सेप्ट से वो ये आई है, जो आपने अभी हमें समझाई थी वो क्या थी सर, कि ये वाली जो फाइनल लेंथ है इसमें से इसकी फाइनल लेंथ को क्या कर दो अगर, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन, तो क्या निकालेंगे सर हम L2 डैश माइनस L1 डैश निकालेंगे, तो हमारे पास एक चेंज इन डिफरेंस इन लेंथ आएगा। आप चाहो उसका कुछ भी नाम रख दो भाई, चलो हमने उसका नाम प्यार से क्या रख दिया सर, X रख दिया, कुछ भी नाम रख दो, सही है। तो अब आप चाहो तो पहले देखो ये कौन सी लेंथ है डैश वाली, फाइनल लेंथ है ना सर, कौन सी लेंथ है, फाइनल लेंथ। तो आप फाइनल लेंथ का फार्मूला लगाओगे, फाइनल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, L डैश इक्वल्स टू L नॉट इंटू, ऐसे ही है ना दोस्तों। तो अगर पहली वाली मीटर बार है तो सारा डेटा 1 हो जाएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो L नॉट 1 कितना है 1 मीटर, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 12 एक्सपोनेंट -6 और डेल टी इज हाउ मच, कितने का फर्क है भाई 30 का। ये पूरी ब्रैकेट बन जा, ये पूरी ब्रैकेट बन जा, यही पूरी ब्रैकेट आएगी, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 30 12 360 360 3.6 एक्सपोनेंट -6 सॉरी -4 3.6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्सपोनेंट -4, साथ में क्या लिखा है, ये पूरा तो 1 से हुआ तो ये पूरी ब्रैकेट आ गई, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत। ये इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, जमा हो रहा है, तो जब ये इसके अंदर जमा हो रहा है तो जमा कर दो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में जमा किया, हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया सर ठीक है, सही है। और फासला किस में आया भाई, ये हमारे पास क्या आ गया L1 डैश। अब क्या निकालेंगे, चले जी निकालें, लगाएं फार्मूला लगाएं। हमें तो फाइनल लेंथ चाहिए सर, L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, L नॉट की वैल्यू कितनी है, L नॉट 1 ही है, ठीक है।
अल्फ़ा की वैल्यू है 12 एक्सपोनेंट -6 और डेल्टा टी है सर 32.5। तो ये पूरी ब्रैकेट बन जा तो यही आ जाएगा 32.10 जो 20 320 64 65 320 65 385 3.85 इंटू एक्सपोनेंट -4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सही है। तो जमा कर दें इनको। 325 और 65, 325 और 65, सॉरी कंप्यूटर ज़्यादा ही हैंग चल रहा है यार आजकल। 3.9 एक्सपोनेंट, हाँ तो जमा कर दे दोस्तों इनको। जमा किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 1.0039 मीटर। ऐसे ही है। चेंज इन लेंथ कैसे निकाल लेंगे भाई? जो हमें चाहिए वो है L2 डैश में से L1 डैश क्या कर देंगे, माइनस कर दें। चलो भाई 1.0039 माइनस 1.3036। तो जब इस पे से इसे माइनस किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 40 और फिर 3 मीटर। इतना सा चेंज आया। अब तुम पॉइंट के बाद क्या करिए, 0 को ये एंड वाले को उड़ा दोगे, तुम इस 3 को ना मान लो, 0 रहे तो ये 0 ही हो गया तुम्हारे लिए पूरा। अगर ये पॉइंट का बाद का नंबर आप एंड वाले ना लिखो तो ये क्या बन गया, वाह, यानी कुछ इजाफा नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया दोनों में। तो इसलिए छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखो। समझ में
हाँ जी, सवाल नोट कर लें जी। तो सवाल को समझते हैं। अ गिलास फ्लास्क, फ्लास्क देखा है गिलास का, लैब में पड़ा होता है, इज फिल्ड टू द मार्क, उसको फिल्ड किया हुआ है, भरा हुआ है। तो एक गिलास का फ्लास्क है, उसको क्या किया हुआ है, भरा हुआ है। अगला सवाल पैदा होता है किससे भरा हुआ है, और एक मार्क तक, यानी एक मार्क एंड पॉइंट तक, वहाँ तक निशान तक उसको भरा हुआ है, ठीक है। विद 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी, सही है, यानी पूरा गिलास फ्लास्क है, उसके अंदर किसको भरा हुआ है, मरकरी को। कितना सेंटीमीटर क्यूब तक, 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या है सर, यूनिट है किसका, वॉल्यूम का। एक बड़ी मुश्किल बात पूछने लगा हूँ, देखता हूँ आपसे आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। अगर एक बोतल 1.5 लीटर का वॉल्यूम रखती है तो उसके अंदर पानी आएगा 50 लीटर सर, हैं? जितना वो वॉल्यूम रखती है उसके अंदर जो भी चीज़ डालो, अपने आप को डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, वो भी उतना ही आएगा जितना उसका। बात ये है सर, आपने 60 सेंटीमीटर क्यूब क्या डाला है, मरकरी, किसके अंदर, छोटे बीन के अंदर, किसके अंदर डाला है सर, गिलास फ्लास्क के अंदर। तो कितना डाला है ये, 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही वॉल्यूम किसका है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। गिलास फ्लास्क का भी कितना वॉल्यूम है, 60 सेंटीमीटर। हाँ, ये सवाल आप पैदा हो सकता है, आप ये बोलो सर, अगर आप ये बोलो कि गिलास फ्लास्क बहुत बड़ा है, सही है, और उसके अंदर आपने पिद्दा सा मरकरी इतना सा डाला है, तो अब इन दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। लेकिन फिल टू द मार्क, मार्क तक क्या किया है फिर, मार्क आखिरी हद तक भरा हुआ है। तो अब इस केस में ग्लास फ्लास्क का वॉल्यूम और जो आपने मटेरियल डाला उसका वॉल्यूम आपस में क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया, ठीक है, ओके। और उस वक्त टेम्परेचर कितना है, 20 सेंटीग्रेड। इतनी बात हमने नोट की, तो चलो इतनी बात हम नोट करते हैं सर। कुछ समझ तो आया, इतना समझ में आया। दो वॉल्यूम है सर, ये 60 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम दो चीज़ों का है, सही है, गिलास जैसी चीज़ का भी, और अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में नाम दे देते हैं। ये वॉल्यूम नोट कर लिया, ठीक है। टेम्परेचर इस कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर भी फ़िलहाल लिख लिया, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होगा, हमें थोड़ी पता है सर, एक टेम्परेचर हमें दे दिया। इफ़ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट, अगर फ्लास्क को और उसके अंदर मौजूद कंटेंट जो कि क्या है, मरकरी, उसको क्या किया जाए, हीट किया जाए, कितने डिग्री तक, यानी पहले 20 डिग्री पर था टेम्परेचर, अब कितना कर दिया, 40। तो शुरू वाला क्या कहलाएगा भाई, T1, और बाद वाला तो कितने का चेंज आया दोस्तों, कैसे निकाला, T2 में से, ऐसे ही है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन का क्या आ गया भाई, चेंज आ गया, सही है, ओके। कहते जब हीट किया तो हाउ मच मरकरी विल बी अबव द मार्क, हाउ मच मरकरी विल बी। अगर कोई हमसे पूछता है दोस्तों कि जब हम मटेरियल को हीट देते हैं तो उसके साइज में क्या होता है, इजाफा होता है, जी सर होता है, बिल्कुल होता है, यही तो हमारे टॉपिक है, यही नहीं पता तो फिर क्या पता होगा। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे, मटेरियल तो 3 किस्म के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। इतना सही सॉलिड लें और इतनी ही गैस लें, दोनों को हीट दें, दोनों में इजाफा एक जैसा होता है, नहीं सर, गैस के अंदर तो एक्सपेंशन क्या होता है सबसे ज़्यादा, गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है, यानी सादी सी बात ये सर, गैस फैल जाती है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसके अंदर इजाफा क्या होता है, ज़्यादा, गैस का एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स वीक। उसके बाद जो कमज़ोर फोर्स होती है वो किसके अंदर होती है, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर भी एक्सपेंशन क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन किससे कम होता है, गैस से क्या होता है, कम। सॉलिड, तो इसमें एक्सपेंशन क्या होता है, सबसे कम। इतनी बात जानते हो। मरकरी क्या है, लिक्विड है, सही है, किसके अंदर डला हुआ है, फ्लास्क के अंदर डला हुआ है, सही है।
तो हीट देंगे तो क्या होगा सर, मरकरी के लेवल में क्या होगा, इजाफा होगा। ऐसा ही है ना, बात कितनी सादी दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हैं? सिर्फ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ऐसा। ये तो कह रहा है भाई हाउ मच मरकरी विल बी अबव द मार्क, कितना ऊपर गया। पहले हीट किसको मिलेगी, उससे क्या होगा, वो तो है। तो सर मटेरियल को, फ्लास्क को, गिलास फ्लास्क को हीट मिलेगी सबसे पहले, तो उसके साइज में क्या हो जाएगा, जब उसके साइज में इजाफा होगा तो क्या होगा, तो सर मरकरी जहाँ तक आया हुआ है उससे थोड़ा क्या आ जाएगा, क्या मरकरी कम हो गया, तो फिर नीचे क्यों आया, मरकरी का वॉल्यूम उतना ही है, अलबत्ता फ्लास्क के वॉल्यूम में क्या हो गया। ये रीज़न भी है जो मैंने बुक में डाला हुआ है, सही है, इसको जाके पढ़ भी लेना। क्या कि जब आप इस मटेरियल को हीट करोगे तो पहले कंटेनर के वॉल्यूम में इजाफा, कंटेनर का वॉल्यूम में इजाफा हुआ तो उससे क्या हुआ सर, अब देखो एक बर्तन था ना, उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद था, एक लेवल तक था, आप क्या करो उस बर्तन को फैला दो तो वो लिक्विड नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है ना, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर भी यही हो रहा है, एक मात्रा भरा हुआ था, हीट दी, इसके साइज में थोड़ा सा क्या हुआ, इजाफा, तो लेवल थोड़ा सा क्या हो गया, कम। तो मरकरी ज़ाहिरी असबाब में कम हो गया, ज़ाहिरी असबाब में कम हुआ है, लेकिन हकीकत में कम हुआ नहीं। अगर सिर्फ कंटेनर में एक्सपेंशन हुआ है तो मरकरी अभी भी उतना ही है, अलबत्ता कंटेनर के वॉल्यूम में क्या हो गया, इजाफा हो गया, कंटेनर के वॉल्यूम में क्या हो गया। अब इसके बाद किस में इजाफा होगा, मरकरी में। मैं आपसे पूछता हूँ दोनों का इजाफा एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा, और उसकी क्या वजूहत है, नहीं मिल, एक जैसी हीट भी मिल गई, उसके बाद भी तो सर मरकरी अलग मटेरियल है, गिलास अलग मटेरियल। और गिलास, वैसे ये एमसीक्यू आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, गिलास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड है, गिलास एक लिक्विड हो, हाँ दिखता किसकी तरह है, चलो सॉलिड है, हाँ वो सॉलिड है सर, ठीक है। ये नहीं हो ना लफ्ज़ पकड़ लेते बच्चे, बोलते फिर हमने तो ये पढ़ा था, इसलिए मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है, सही है। खैर, तो कंटेनर है, सबसे पहले कंटेनर में इजाफा होगा, फिर मरकरी में, सही है। अब मरकरी चूँकि लिक्विड है इसलिए उसमें इजाफा क्या होगा, ज़्यादा, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो अब ज़रा सोचना है, फ़र्ज़ करें शुरू में तो दोनों 60 सेंटीमीटर क्यूब हैं, ऐसा ही है, ये दोनों ही है ना। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद वॉल्यूम इसका बढ़ेगा कंटेनर का। अच्छा ये कौन सा वॉल्यूम है, शुरू वाला है ना, अभी तक हीट दी, तो ये कौन सा वॉल्यूम, शुरू वाला, किसका किसका, शुरू वाले वॉल्यूम को किससे शो करते हैं, किसका किसका, गिलास का भी, और सही है, ठीक है। तो इसके बाद हमने हीट दी 40 डिग्री तक, तो पहले कंटेनर के अंदर एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम हो गया दोस्तों 64 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी का लेवल कहाँ जाएगा, कितना नीचे जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब नीचे जाएगा ना सर। हालांकि इजाफा वॉल्यूम में हुआ है बर्तन के, लेकिन जितना इधर से इजाफा हो रहा है उसी वजह से उतना ही उसका लेवल क्या हो रहा है, तो कितना इजाफा हुआ है सर, 4 सेंटीमीटर क्यूब का। तो 4 सेंटीमीटर क्यूब का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसका, इसके बाद किसकी बारी, मरकरी बोलेगा रुको अभी, मतलब हमारा भी क्या होगा सर, एक्सपेंशन होगा। यानी कहने का मकसद ये है सर 60 सेंटीमीटर क्यूब से फॉर एग्जाम्पल दोस्तों उसका वॉल्यूम हो गया 70 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो गया, सही है, ठीक है। तो जब 70 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, देखो अब बर्तन 64 का हो चुका है और कोने पे वो मार्क लगा हुआ था, सही है, ठीक है। तो कितना ऊपर इसका लेवल बढ़ जाएगा सर, ये कितना हो गया 70 और ये कितना है, कितना ऊपर गया उस मार्क से, कैसे निकाला बताओ, ये कौन सा वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम किसका, ये फाइनल वॉल्यूम किसका, मरकरी का। इसमें से अगर इसे क्या करें, माइनस करें तो क्या पता लगेगा,
वो फासला पता लगेगा, सॉरी वो वॉल्यूम पता लगेगा सर कि जितना मरकरी कहाँ गया है, किससे, मुझसे, उस मार्क्स से, उस मार्क्स से जितना कहाँ गया है सर, ऊपर गया है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, V डैश HG में से किसको माइनस करोगे, V डैश गिलास को क्या करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, वो चेंज इन वॉल्यूम आएगा जो आपको चाहिए, यानी कितना ऊपर गया है। कुछ भी नाम रख दो भाई, आपने बोला फिर क्या ऐसा नाम रख रहे हो, चलो हमने इसका नाम A रख दिया, सही है, ठीक है। ये अजीब सा लग रहा है, चलो Y रख दिया, चलो ठीक है। तो हमने कहा सर ये Y फासला हमने क्या करना है, मालूम करना है, जो कि क्या है, V डैश HG माइनस। अब मसला ये है सर, शुरू वाले वॉल्यूम मालूम होने चाहिए, जो कि हमें क्या है, मालूम है। तो V डैश का फार्मूला क्या होता है सर हमारे पास, V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T, ठीक है। तो V नॉट हमें क्या है सर, मालूम है। अब चूंकि सर दोनों में वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो दोनों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों का V डैश चाहिए ना सर, तो दोनों में बीटा आएगा। अब इधर हमें जो दिया सवाल में दोस्तों, एक का अल्फ़ा दिया और एक का, तो बीटा वाला मरकरी का तो ओके, तो गिलास का क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, तो वही तो करना है, और क्या करना है भाई। ये क्या है, ये दिया है ना बीटा मरकरी का, अल्फा गिलास का क्या दिया है, तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, वजह। सर जब वॉल्यूम का चेंज V डैश चाहिए होगा तो कौन आएगा यहाँ पे, तो V डैश आपको किसका निकालना है, मरकरी का भी निकालना है, तो मरकरी का बीटा तो दिया है, तो बीटा आप फिर किसका निकालोगे, गिलास का। कैसे, इसको 3 से क्या कर दोगे, तो ये हो जाएगा 27 एक्सपोनेंट -6, इसका क्या बन जाएगा, बीटा। पता लग गया, डेल्टा T तो दोनों के लिए क्या है सर, एक जैसा है। इसका भी वॉल्यूम निकाल लेना V डैश, इसका भी निकाल लेना, इसमें से इसे क्या कर देना, करवा दूं कैलकुलेशन, कर लोगे, मसला वसला तो नहीं, ओके चले जी नोट करना।